योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं और आप पुराने लाभार्थी हैं जो पेंशन का लाभ लेते हैं या फिर आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, आप पेंशन बनवाने की सोच रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। अब आपको यह दस्तावेज ज़रूर जमा करना होगा और यह जो नया नियम लागू हुआ है, इसका असर जो पुराने पेंशन लाभार्थी हैं, यानी कि जो पिछले कई सालों से पेंशन ले रहे हैं, उन पर क्या असर होगा, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वृद्धावस्था पेंशन कब तक आएगा, वह भी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब पेंशन के लिए आवेदन करने वाले लोगों को केवल आधार कार्ड के भरोसे आयु प्रमाण नहीं मिलेगा। यानी कि हमने जब एक पिछला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आधार कार्ड के भरोसे आधार कार्ड के बारे में आपको जानकारी दी थी पेंशन से संबंधित। लेकिन अब केवल आधार कार्ड आपका आयु प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उन्हें परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको आपका जो परिवार रजिस्टर है उसकी फोटोस्टेट प्रतिलिपि देनी होगी। इस बदलाव का उद्देश्य योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है ताकि वास्तविक ज़रूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंच सके। सरकार का मानना है कि पहले केवल आधार कार्ड के आधार पर आयु दर्ज कराई जाती थी, जिससे कई बार गलत जानकारी भी सामने आती थी। ऐसे में योजना का लाभ उन लोगों तक भी पहुंच जाता था जो इसके पात्र नहीं थे। अब परिवार रजिस्टर या शैक्षिक दस्तावेज अनिवार्यता से लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लग सकेगी, रोकी जा सकेगी। परिवार रजिस्टर न हो तो अब क्या होगा? नए नियमों के तहत अब हर नए आवेदन को अपने आवेदन के साथ, यानी कि जो आवेदन करता है उसे अपने आवेदन के साथ परिवार रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी जमा करनी होगी। यदि परिवार रजिस्टर उपलब्ध नहीं है तो शैक्षिक प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। सभी दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद ही पेंशन स्वीकृत की जाएगी। इससे आवेदन प्रक्रिया थोड़ी सख्त जरूर हुई है, लेकिन इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने लाभार्थियों पर इसका क्या असर होगा? सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जो लोग पहले से ही वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उन पर इस नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी पुराने लाभार्थियों को दोबारा दस्तावेज जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह राहत उन बुजुर्गों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो पहले से ही पेंशन पर निर्भर है। नए नियम लागू होने के बाद आवेदकों में खामियां पाई गई है, यानी कि कन्नौज जिले में खामियां पाई गई हैं। इसी कारण से करीब 3,000 आवेदनों को वापस कर सुधार के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सही दस्तावेज के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए आवेदकों को पूरी सावधानी के साथ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो अगर आप भी यूपी में वृद्धावस्था पेंशन बनवाने की सोच रहे हैं, आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है, तो अब आपका जो आधार कार्ड है वह आपकी आयु का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। या तो आपको अपनी हो- करना जमा करना होगा या फिर आपको अपने परिवार रजिस्टर की नकल लगानी होगी और पेंशन जल्द ही आपको मिलने वाली है। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।